नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार। और क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? भाववाच्य पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो भाववाच्य होता है उस भाववाच्य का क्या नियम होता है विद्यार्थियों। देखिए कि आपने अब तक पढ़े कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य जो होता है विद्यार्थियों, उसमें जैसे आप कर्ता देखेंगे तो कर्ता में कौन सी आएगी? प्रथमा। कर्म होगा, कर्म में आ जाती है द्वितीया, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये तो हो गया विद्यार्थियों किसका? कर्तृवाच्य का। अब देखिए, एक होता है आपका भाववाच्य। अब ये जो भाववाच्य है तो देखिए कर्ता है, इस कर्ता में आ जाएगी तृतीया, और देखिए कर्म होता नहीं है इसमें, और कर्म होता नहीं है तो जो क्रिया है, क्रिया क्या होती है कि जो मूल धातु है, मूल धातु में यक यानी य जोड़ देते हैं, और यह जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं आप कि आत्मनेपद में पद प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलती है। कौन से? जैसे आपने किए, देखिए आपने किए लभते, तो ये जो लभते है किसका? ये प्रथम पुरुष एक वचन का। तो केवल हम यही प्रत्यय लेंगे विद्यार्थियों जब आप भाववाच्य देखेंगे। क्या करेंगे कि जब आप भाववाच्य को देखेंगे तो भाववाच्य वाले जो उदाहरण हैं उनमें आप क्या करेंगे, जब वाच्य परिवर्तन करेंगे। देखिए जैसे ये है हमारा कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। और इधर लिख देते हैं हम भाववाच्य। कर्तृवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य और भाववाच्य में क्या करेंगे। जैसे कर्तृवाच्य में, क्योंकि जो भाववाच्य होता है उसमें कर्म नहीं होता है, और जब कर्म नहीं होगा और वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्म वाच्य में न बदल के किस में बदल जाएगा? वह बदल जाएगा आपका भाववाच्य में। जैसे वह पढ़ता है, यह है विद्यार्थियों कौन सा वाक्य है? वह पढ़ता है। जैसे अब इसको जैसे मान लीजिए, मैं इस तरीके से कहता हूं कि वह पढ़ता है, तो इसका जब कर्तृवाच्य में वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? सह पठति। अब सह पठति बन जाएगा। फिर क्या करेंगे आपसे मान लीजिए ये पूछ लेता है कि वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो आपको पता है इस वाक्य में कर्म नहीं है, और जब कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होगा और उसका अगर हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वह किस में बदलेगा? वह बदलेगा विद्यार्थियों भाववाच्य में। और भाववाच्य क्या होता है? क्रिया का जो अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं? हम भाव कहते हैं। जिस वाच्य में क्रिया प्रधान होती है, क्रिया ही प्रमुख होती है, उसी को क्या कहेंगे? हम भाववाच्य कहेंगे। अब देखिए, अब आपको बताया कि आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन में होती है क्रिया, तो आपको पता है इसको जब आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा? तेन। तृतीया है इसकी। और देखिए ये धातु आपकी कौन सी है? पट, और इसमें य जोड़ देंगे, पठ्य हो गया, क्योंकि यह जोड़ते हैं हम, और इसमें वचन का और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमको ते जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? ते जोड़ेंगे।
इसी प्रकार से अन्य वाक्य हैं, जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए सह अस्ति, तो आप क्या लिखेंगे कि तेन, भू धातु हो जाता है विद्यार्थी, अस को भू आदेश हो जाता है और यह लगा देंगे भूयते। इसी प्रकार देखिए और भी वाक्य हैं आपके, जैसे आपने वाक्य पढ़ा, मान लीजिए कर्तृवाच्य में कि सह ददाति, तो मैंने आपको बताया था इसका क्या हो जाएगा तेन, और ददाती है तो आपको पता है दा धातु है तो दा को क्या हो जाता है दी, और यह लगा देंगे, ये बन जाएगा दीयते, तेन दीयते। इसी प्रकार से आप लिखते हैं, मान लीजिए अहम पठामि, तो अहम का तृतीय क्या हो जाता है मया, और पठ धातु लग जाएगी, यह लग जाएगा, और पठ्यते। इसमें ते ही जोड़ना है धातु में, मूल धातु में, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है। अब देखिए और भी वाक्य हैं ऐसे, अनेक ऐसे वाक्य आप पढ़ेंगे, जैसे एक वाक्य है, मान लीजिए सा तिष्ठति, तो सा है तो सा का देखेंगे तया, क्या हो जाएगा तया, और तिष्ठति है विद्यार्थियों, तो तिष्ठति है तो इस तिष्ठति के लिए आ जाएगा स्था धातु होती है, और स्था के ई कर देंगे स्थि, और या ले आएंगे स्थीयते, क्या हो जाएगा तया स्थीयते। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, माता पकाती है, माता पचती, तो आपको पता है इसका तृतीय हो जाएगा, और तृतीय क्या हो जाएगा मात्रा, और पच है तो या जोड़ के पच्य बन जाएगा, और क्या कर देंगे पच्यते। ये किसके वाक्य हैं विद्यार्थियों, ये जो हमारे वाक्य हैं वो किसके हैं भाववाच्य के हैं, कि जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में क्या है क्रिया ही प्रमुख होती है, और क्रिया की प्रधानता होने के कारण से उसको जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है। देखिए फिर देखिए, आप अगर देखते हैं, जैसे आप वाक्य बनाते हैं कि रमा क्रीडति, ये है वाक्य, क्या है रमा क्रीडति, रमा खेलती है, तो देखिए आपको पता है रमा का तृतीय वचन क्या हो जाएगा रमया, तृतीय एक वचन, और क्रीड है तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों क्रीड्य, और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्रीड्यते, यह हो जाएगा। अब देखिए जैसे और भी हैं, जैसे ऐसे उदाहरण जब आप देखोगे, जैसे वाक्य है त्वम पठसी, तो आपको पता है त्वम का तृतीय क्या हो जाएगा त्वया पठसी। अब ये जो पठसी है इसमें आप क्या करेंगे कि ये पठ्य हो जाएगा और ये लग जाएगा ते, त्वया पठ्यते, क्योंकि क्रिया का तो वही रूप रहने वाला है विद्यार्थियों। अब जैसे जो जो शब्दों के रूप हैं,
जब आप विद्यार्थियों देखेंगे तो आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन और तृतीया विभक्ति के तीनों वचन आपको याद रखने हैं। इनके रूप प्रत्ययों में भी चलते हैं, लेकिन क्या है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल लट लगा के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? केवल लट लकार के दे रखे हैं, और लट लकार के दे रखे हैं इसलिए हमें केवल लट लकार के पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह क्या है, परीक्षा पास करना है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करेंगे जब शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन जो वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, हमारा उद्देश्य है परीक्षा पास करना। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।